जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम। तो मैं यूपी होमगार्ड के सिलेबस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, परंतु हरिज की कृपा से मैं हो सकता है प्रायद्वीपीय नदी से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। देखो, ये है दामोदर। दामोदर के बारे में लिखा है सब उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से। ठीक, तो आई होप मेरी आवाज़ थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही होगी तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक, तो ये है भ्रूस घाटी में बहती है, भ्रूस घाटी में बहती है। हुगली की सहायक नदी, गंगा सहायक नदी, बंगाल का शोक कहते हैं। तो हुगली की सहायक नदी क्या है? गंगा। हुगली गली कहाँ? गली गा से गंगा, गा से हुगली। ठीक, हुगली गंगा नदी किनारे। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बंगाल का शोक। हमें लग रहा है ना ये काफ़ी बार पूछा जा चुका बंगाल का शोक कौन है, तो ये पूछने के चांस अधिक है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो सहायक नदी, बंगाल का शोक कहते हैं। सहायक नदियाँ क्या है? बोकारो और बराकर और कोनार। तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा उद्गम छोटा नागपुर पठार नदी में सोने की कण पाए जाते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी में देखो, कोई भी नाम रखा तो ऐसे नहीं रखा होगा। ठीक कोई भी नाम, कोई भी विज्ञान रखा होगा तो यूँ ही नहीं रखा होगा, उसकी तो कुछ तो कारण होगा। जिस तरह तुम्हारा नाम, आई होप मेरा नाम छोटू है, तो मेरा नाम इसलिए छोटू क्यों धरा गया? क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, इसीलिए स्वरेखा नदी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ तो सोनत रहा होगा। तो उद्गम छोटा नागपुर पठार नदी में सोने के कण पाए जाते थे। देखो आगे सोने कण। सहायक नदियाँ बहुत पूछा आता है, कांची और खरकाई। सोना पाने के बाद कांच को भूल जाते हैं, और खरकाई और कांच को खरकाई की तरह रहते हैं। ठीक, सोना पाने के साथ करो। सोना पाने के बाद कांची यानी कांच को खरताई की तरह रखते, खरताई जिस तरह खर पे देते हो इस तरह सोना पाने के बाद आप कांच फेंक दोगे। याद करने के लिए कोई ऐसी नहीं है, बस कैसे मुझे याद होना चाहिए बस। और ब्राह्मणी नदी, तो उद्गम स्थल देख ही रहे हो, तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हमारी वॉइस सही नहीं है और मैं पढ़ाने में असमर्थ हूँ। जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक कोई ठीक नहीं रहती, तो आप देख लेना, पढ़ लेना। मैं सजेशन करूँगा इस बुक को आपको लेने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक है क्योंकि इसमें मेरे अनुसार जहाँ तक आशा है 80 to 90% क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन किया गया है। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ आपको दिया, आप नहीं ध्यान देंगे, यहाँ दिया क्या दिया? पूर्व की नदियाँ दामोदर हो गई, स्वर्णरेखा हो गया, ब्रह्मपुत्री हो गई, और ये हो गया, ये सब मतलब कि पूछा जा सकता है। और अब आ गया, क्या हो गया? पूर्व की नदियाँ आ गई। ये क्या नदियाँ थी भैया? पूर्व, अच्छा ये थी, क्या थी ये? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये भी पूर्व की ओर है। अच्छा ठीक है, ये भी पूर्व की ओर है। तो महानदी हो गई, इसके नीचे है पश्चिम की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, साबरमती और ताप्ती और माही। तो आप मैराथन देखे होंगे तो मैम यहीं से पढ़ाई थी, तभी हम सोचे मैम को कितना याद है। तो मैम हमें लग रहा है पता नहीं याद था, नहीं याद था, हमने नहीं देखी, लेकिन मैम यहाँ से पढ़ाई मैं 100% कह सकता हूँ। इसी बुक से पढ़ाई है, मैराथन का क्लास बनाई है। तो वर्गीकरण किया गया है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया गया है। लोनी हो गया, नर्मदा हो गया, केरल हो गया। तो आई होप बुक काफ़ी शानदार है, आप चाहे परचेज कर सकते हैं। मैं तो सजेशन करूँगा आप परचेज करो, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। खुद से पढ़ना होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।